कामाख्या, हर हर महादेव। जेल जाना पड़ेगा, मैंने ऐसा क्यों कहा ये आप बिल्कुल जानेंगे। मैंने सोच समझ करके कहा, सिर्फ आपको यहाँ वीडियो में लाने के लिए नहीं कहा। आप सबका स्वागत है कर्क राशि के जातकों। मुझे पता है कि अभी के डेट में आपके मन में बेचैनी चल रही है, अंदर ही अंदर एक घुटन है जिसे ना कोई किसी को आप बता सकते हैं ना कोई समझ सकता है। मैं जानता हूं बाहर तो सामान्य दिखते हैं आप, एकदम नॉर्मल, लेकिन भीतर कुछ दबा है जो आपको तकलीफ दे रहा है। सत्य बताना, कमेंट जरूर करना अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। कर्क राशि के जातकों, परिवार और रिश्ते की जब मैं बात करूं ना, तो ये जो समय है, इस समय आपके परिवार और सदस्य, परिवार के फैमिली या फैमिली मेंबर किसी से भी सही ढंग से आपका चीजें जो है जुड़ाव नहीं बन पा रहा है। लवर्स की बात करूं तो मैं जानता हूं कि प्रेम जो है साफ जैसा लग रहा है, पूरा खत्म, पूरा क्लियर हो गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे पता है कि कमाई जैसा पैसा है कर्क राशि वालों, लेकिन कमाई के सामने खर्चा इतना ज्यादा है कि कमाई 2 कौड़ी का लग रहा है। मैं जानता हूं कि आपके सेहत में जो मानसिक तनाव है वो सबसे बड़ा इशू है। मेंटली जो आप परेशान है वो सबसे बड़ा इशू है। मुझे पता है कि आपको अभी के डेट में पेट की समस्या हो सकती है, आपको सीने से रिलेटेड जैसे गैस बन जाना सीने में और सीना दर्द देना, ऐसी चीजें हो सकती है। कंधे से रिलेटेड चीजें जो है आपको देखने को मिल सकता है। मैंने थंबनेल पर कहा कर्क राशि वालों कि जेल जाना पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 3 अगस्त को मंगल जो है परिवर्तित होने वाले हैं। मंगल जो है आपके 12वें भाव में आने वाले हैं। अब जब 12वें भाव में आएंगे ना, तो ये 12वां भाव है क्या चीजों का? ये 12वां भाव है जेल का, ये 12वां भाव है हॉस्पिटल का, ये 12वां भाव खर्च का भी है, ये 12वां भाव बेचैनी अर्थात कि शयन सुख का, जो सोने नहीं दिया जाता, ऐसे नींद का भी भाव है। कर्क राशि के जातकों, इसलिए मैंने कहा कि मंगल उग्र है, क्रोधी है, अहंकार है, ईगो है। वो जब 12वें में आएंगे तो सतर्क रहिएगा, सतर्क रहिएगा। क्रोध में लड़ाई बस नहीं करना है, ना घर में ना बाहर में। अपने आप को साध लीजिए, मेडिटेशन जैसे चीजों में चले आइए, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। जब 12वें घर में वो आएंगे तो क्रोध के कारण जेल, कोर्ट कचहरी, कानून के पेचीदे में फंस सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिए, ऐसे चीजों से बचिए। टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं। कर्क राशि के जातकों, लेकिन अच्छी चीजें भी है। जो विदेश जाना चाहते हैं वो विदेश जा सकते हैं। इस टाइम आपको मंगल जो है विदेश भेज सकता है, उत्तम टाइम है, उनके लिए तैयारी रखिए। आप विदेश जो जाना चाहते हैं, ये जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट का टाइम रहेगा। डॉक्टर्स, नर्स जैसे लोगों के लिए, कर्क राशि के जातक, सेना में जो है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ये जो टाइम है ये पुलिस वालों के लिए भी सही टाइम रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए, जो रिसर्च करते हैं उन सब के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जातकों, खर्च जो है बहुत अचानक होंगे, लेकिन तगड़े से होंगे। ये जो टाइम है खर्चों में बढ़ोतरी करेगा और खर्च जो है हॉस्पिटल में होगा। आपको सेहत से रिलेटेड चीजें जो है परेशानी होगी और उन इश्यूज को लेकर के आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहां दवाइयों में आपको खर्च देखना और देना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों, 5 अगस्त को भी एक गजब का परिवर्तन हो रहा है। इसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से।
इसे बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि बुध जो है परिवर्तित होने वाले, कहाँ जाने वाले हैं आपके वो प्रथम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, पहला भाव। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जब पहले भाव में वो प्रवेश करेंगे तो पहला भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, आप खुद हैं पहला भाव। तो बुध जैसे पहले भाव में प्रवेश करेंगे तो जानना कि बुद्धि जो है तीव्र हो गए भाई, आपका बुद्धि तेज चलना स्टार्ट हो जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। कर्क राशि के जातक निर्णय लेने की क्षमता एकदम अजब गजब से बढ़ जाएगा। बुध के कारण आपकी वाणी जो है प्रभावशील हो जाएगा, जिसे आप बोलेंगे ना उसे सुनना पड़ेगा और उसे मानना भी पड़ेगा। जिसे आप बोलेंगे उसे सुनना भी पड़ेगा और उसे मानना भी पड़ेगा। ये बुध का प्रभाव रहेगा। आपके प्रथम भाव में बुध रहेंगे तो जो ऑनलाइन काम करते हैं, ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन से सभी क्षेत्र, जैसे यूट्यूब है, जैसे हम यूट्यूब पर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनाने वाले लोग हैं, अपने काम को प्रमोट करने वाले हैं। लेकिन स्पेशली जितने भी ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी काम करते हो, अगर वो कंप्यूटर में बैठता है मतलब समझ चाहिए कि ये आपके लिए है। अगर वो लैपटॉप पे बैठता है तो मतलब समझ जाइए कि ये आपके लिए है। ये जो टाइम रहेगा कर्क राशि के जातक को बहुत बेनिफिट देने वाला टाइम रहेगा, बहुत बेनिफिट, क्योंकि बुध जो है आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। 5 अगस्त से बहुत गजब का चीज होने वाला है आपके साथ, यकीन मानिए। आगे मैं जाता हूं, आगे और बहुत सुंदर चीजें आपको पता चलेगी जो कि बुध से रिलेटेड है। जैसे इंटरव्यू, अगर कोई इंटरव्यू में जाना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत अद्भुत लल्लन टॉप टाइप का टाइम है। इसलिए आप बिल्कुल सतर्क के साथ साथ प्रसन्न भी रहिए। अब सतर्कता की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, और सतर्कता शब्द निकल ही गया मुख से, तो त्वचा से रिलेटेड आपको इश्यूज दिख सकता है अभी कर्क राशि के जातक। त्वचा खुजली हो सकती है, कुछ भी त्वचा से रिलेटेड, गला से रिलेटेड आपको परेशानी देख सकती है। अभी के डेट में नसों से रिलेटेड विशेष परेशानी आपको देखने को मिलेगा। अभी के डेट में आपको पाचन से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती है, इसलिए आप अपने से सतर्क रह सकते हैं। आशा है कि ये 5 अगस्त और 3 अगस्त तक के जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे ग्रह, उनकी सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और आपको समझ में आई होगी तो यकीन मानिए आप यहाँ कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। और बड़े हर्ष और बड़े आनंद और मजे की बात यह है कि हम जो है ज्योतिषीय विश्लेषण तो करते हैं, साथ ही साथ माँ कामाख्या की कृपा से तंत्र का परामर्श भी देते हैं। तो दोनों प्रकार की अगर समस्या है और चाहते हैं कि इस समस्या को हमें समझना है या ना हो, तो आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन पर आप जाएंगे, वहाँ आपको हमारा फीस मिल जाएगा कि हम कितने फीस लेते हैं, और यहाँ आपको नंबर मिल ही गया, वहाँ भी नंबर मिल जाएगा। तो बेझिझक आप हमसे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी सारी समस्याएं जान सकते हैं और उस समस्याओं का समाधान भी जान सकते हैं। इसलिए कॉल करके आप अपनी सारी समस्याएं जान सकते हैं। तो ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और क्या करना है क्या नहीं ये भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं और दूसरे वीडियो पर दूसरे तरीके से मिलते हैं। आप सबको पुनः जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।